नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय के इकाई 6 किरण प्रकाशिकी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, हम कम समय में कैसे तैयारी करें और कैसे इन क्वेश्चनों को हम याद करें, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ही वीडियो में आपके लिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लूप्रिंट को। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में इस इकाई से कम कितने नंबर, 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ दोस्तों, 14 नंबर बहुत होते हैं। एक इकाई में 14 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो 14 नंबर किस तरह रहेंगे, तो 1+1+1+1 अर्थात 4 नंबर के वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का जो है एक लघुत्तरी प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का एक दीर्घवृत्तीय प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से, इस इकाई में से आपको बहुत सारे नंबर, 14 नंबर एक ही इकाई से अर्जित करने का मौका है। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज के 14 नंबर में 2023 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, उसके लिए आप एक नज़र देखिए। तो सबसे पहले जो इस साल आने की संभावना है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो है प्रकाश का परावर्तन संबंधित F=R/2। एक होता है दर्पण सूत्र। तो दोस्तों, दर्पण सूत्र भी जो है वो 5 नंबर में पूछ सकते हैं और 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। रेखिक आवर्धन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित जो प्रश्न है 5 नंबर में, वो है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र और लेंस सूत्र और संपर्क क्रम के 2 लेंस के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला और लेंस निर्माता सूत्र। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में सोल्व करके बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। कुछ बीच में हम आपको बेसिक चीज़ भी बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन आप सभी समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक डायग्राम द्वारा हम बता रहे हैं कि ये किरण है जो इस सतह पर आई, टकराई और टकराकर उसी माध्यम में लौट गई। तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर ये टकराती है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु, और जो जाने वाली, ये लौट कर जाने वाली, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है उसे बोलते हैं अभिलंब। और दोस्तों, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है और परावर्तन किरण जो है अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है। तो परावर्तन की जो घटना है ये 2 नियमों का पालन करते हुए संपन्न होती है, ये भी आपको अच्छे से पता है। वो 2 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है आपतन कोण बराबर होता है सदैव किसके? परावर्तन कोण के। तो जब भी प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर। दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यह भी आपको पता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। परावर्तन 2 प्रकार के कौन कौन सा होता है? पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर होता है? तो नियमित परावर्तन कैसा होता है? तो नियमित परावर्तन हमेशा समतल चमकदार सतह से जब कोई प्रकाश किरण टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो समतल और चमकदार सतह से जो भी परावर्तन होते हैं वो नियमित परावर्तन कहलाते हैं। और इसमें आने वाली किरणें, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें जो होती हैं वो परस्पर क्या होती है? समांतर होती हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरणें कैसी होती है? समांतर होती हैं। और अनियमित परावर्तन कैसा होता है? अनियमित परावर्तन जो होता है ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है उससे होता है। इसमें आने वाली किरणें तो क्या होती है? समांतर होती है, लेकिन
परावर्तन के पश्चात ये किरणें क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, तो परावर्तित किरणें इसमें समांतर नहीं होती है। तो दोस्तों नियमित परावर्तन से हमेशा प्रतिबिंब बनते हैं और अनियमित परावर्तन से प्रकाश क्या होता है, फैलता है, विसरित होता है, अर्थात उजाला दिखाई देता है। तो इसमें मेन अंतर ये है कि नियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद आता है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण वह युक्ति होती है जिसके द्वारा आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या किया जा सके, परावर्तित किया जा सके। ऐसी युक्ति को क्या बोला जाता है, दर्पण। तो दोस्तों दर्पण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यह भी आपको पता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण, तीसरा होता है परवलयकार दर्पण। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बताना पड़ेगी, इसके बाद ही आप जो है मेन डेरिवेशन को कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें। समतल दर्पण, तो दोस्तों दर्पणों की जो पहचान है वो कहाँ से होती है, परावर्तक पृष्ठ से। जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। अगर किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो ऐसा, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, समतल। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है और दबा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार ये अपने दर्पण हो गए। तीसरा दर्पण होता है परवलयकार दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, परवलयाकार का हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, परवलयकार दर्पण। तो दोस्तों ये दर्पण हो गए। अब दर्पण से संबंधित कुछ क्या होती है, परिभाषाएं होती हैं, वो आप समझिए। अगर ये परिभाषा को अगर हम जान जाएंगे तो सभी प्रकार की डेरिवेशन हम कर पाएंगे। तो देखिए, अब जैसे मैं मिटाऊँ ना तो पास कर दिया कर, ताकि वो